नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में कोरोना से एक और मौत का आंकड़ा 5 पर पहुंचा। जंक्शन धान मंडी का था 45 वर्षीय मृतक। आरडीपो कर्मियों के आवास के लिए आवंटित भूमि नगर परिषद ने कब्जे में ली। आईओसी ने नगर परिषद को हैंडओवर करने के बजाय पंप संचालक को बेच दी थी जमीन। जिले भर में मनाई गई विश्वकर्मा जयंती, मशीनों व औजारों की पूजा। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 5 दिन पहले पॉजिटिव आए 45 वर्षीय व्यक्ति ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। यह कोरोना पॉजिटिव नई धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन का निवासी था, जिसका इलाज श्री गंगानगर टांडे अस्पताल में चल रहा था। इस मौत के साथ जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 5 पर पहुंच गया है। जिले में कोरोना से एक और मौत हो गई। गुरुवार को एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। यह पिछले 5 दिन से श्री गंगानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती था, जहां इसका इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार को इसकी मौत कोरोना के चलते हो गई। जंक्शन धान मंडी निवासी इस व्यक्ति की मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार जंक्शन की कल्याण भूमि में किया गया। सिर्फ 5 ही लोगों ने पीपीई किटें पहनकर अंतिम संस्कार किया। वहीं दाह संस्कार करने वाले लोगों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि सितंबर माह में मिले अधिकांश रोगियों में एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे। इससे पहले तक एसिम्टोमेटिक मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब एसिम्टोमेटिक मरीज मिलने से लोगों को अधिक जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए हमें अब भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने और सार्वजनिक स्थल पर नहीं थूकने को लेकर लोगों को जागरूक होना चाहिए। तभी कोरोना से बचाव संभव है। जंक्शन के सेक्टर 6 में सामुदायिक भवन के पास पेट्रोल पंप का आवंटन नगर परिषद ने निरस्त करने के बाद अब भूखंड का कब्जा भी ले लिया है। आयुक्त पूजा शर्मा सहित नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को यह कार्रवाई की और वहां बने कमरों को सील कर दिया। आपको बता दें कि आईओसी को यह भूमि नगर परिषद को हैंडओवर करनी थी, लेकिन उसने पंप संचालक को बेच दी थी। सेक्टर 6 जंक्शन में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए कलेक्टर कार्यालय की ओर से गत 31 जुलाई 2019 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। पंप की भूमि के संबंध में शिकायत की जांच में पता चला कि संबंधित भूखंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हनुमानगढ़ स्थित ऑयल डिपो में कार्यरत कर्मचारी के आवास के लिए आवंटित किया गया था। इस संबंध में जारी लीज डीड की शर्तों के अनुसार इस भूखंड को आवंटन के अलावा अन्य किसी योजना के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। गौरतलब है कि लीज डीड शर्तों का उल्लंघन करने पर परिषद की ओर से मूल आवंटन गत 31 अगस्त को निरस्त भी किया जा चुका है। इसके बाद अब कब्जा लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि 3 साल पहले नगर परिषद ने ही इसका नामांतरण किया और कलेक्टर ने एनओसी और फिर इसे निरस्त कर दिया। आईईसी को ये 2 क्वार्टर दिए गए थे, आवासीय क्वार्टर। अब जो है इनको अधिग्रहण की कार्यवाही की है। इनको पहले नोटिस दिए गए थे और इनको अधिग्रहण कर रहे हैं। आईयूसी को दिए गए थे और आईयूसी को देने के बाद उन्होंने जो है इसकी ऑक्शन कर दी थी, जबकि वो उसके खिलाफ थी लीज डीड के। तो उनको नोटिस दिया गया था कि वो इससे भिन्न प्रयोजनार्थ इसको जो है कर नहीं सकते। अब इसके तहत ही हम आगे के नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं। बाइक पर आए नाकाबपोश युवकों ने एक मित्र संचालक से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात जिले की संगरिया तहसील के गांव रासूवाला में सुबह 8 बजे की है। ये मित्र संचालक यह रुपए सादुल शहर की बैंक शाखा में जमा करवाने जा रहा था, तभी यह वारदात हुई। देश में हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। भगवान विश्वकर्मा की पूजा एक वास्तुकार के रूप में होती है, तभी इस दिन औजार, मशीन और दुकानों की पूजा भी की जाती है। इसी दिन को विभिन्न संगठनों ने श्रद्धा के साथ मनाया और कोरोना काल में मजदूरों पर आए संकट के निवारण के लिए प्रार्थना की। भगवान विश्वकर्मा जयंती गुरुवार को सहायक अभियंता वितरण कार्यालय जंक्शन में भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मनाई गई। सुबह 10 बजे भारतीय मजदूर संघ के सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे। अतिथियों ने महाराज विश्वकर्मा की आराधना की। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना नियमों के पालन का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। भारतीय मजदूर संघ क्या तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान, तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान,
भारतीय मजदूर संघ की ओर से पूरे भारतवर्ष में आज श्रमिक दिवस अर्थात विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाती है। हालांकि ये कोरोना महामारी को देखते हुए अब की बार भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया कि भी हम विश्वकर्मा जी की जयंती मनाएंगे ज़रूर, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करते हुए और बड़ी सीमित संख्या में प्रतीकात्मक रूप से ही मनाएंगे। तो इस अवसर पर पूरे भारत के ही श्रमिक जगत को मैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाई आने वाले समय में जो अभी कोविड-19 के कारण मजदूर वर्ग में एक तरह से हम ये कहें कि हर जगह पे जैसे व्यापार में हम कहते हैं कि स्लम पाया हुआ है, तो मजदूर क्षेत्र में श्रमिक वर्ग में एक थोड़ा निराशा का भाव है। तो मैं विश्वकर्मा जी से हम सभी मिलकर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय में ये सब कुछ ठीक हो, कोरोना महामारी से हमारा भारतवर्ष मुक्त हो और श्रमिक जगत में गतिविधियाँ पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से चलें और श्रमिक वर्ग का उत्थान हो। एक बार पुनः भारतीय मजदूर संघ की ओर से सभी को, पूरे भारतवर्ष के श्रमिक वर्ग को, सभी श्रम संगठनों को, आम जन को, सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह लघु उद्योग भारती की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। इस दौरान जहां विधिवत पूजा अर्चना की और पौधारोपण किया गया, इसके बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान लघु उद्योग से जुड़े सभी उद्यमी मौजूद रहे और इलाके की सुख शांति की कामना की। विश्वकर्मा महाराज की जय हो। विश्वकर्मा महाराज की जय हो। भगवान विश्वकर्मा की जय हो। भगवान विश्वकर्मा की जय हो। विश्वकर्मा जयंती की जय हो। जिला स्तर पे आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में सभी सदस्यगण एकत्र आए और सभी ने पूजा अर्चना की और पौधारोपण किया। पौधारोपण में हमने फ्रूट वाले पौधे ज़्यादा लगाए हैं और छायादार भी पौधे लगाए हैं। सभी और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लघु उद्योग भारती, जिसमें सभी उद्योगपति लघु उद्योग के जितने भी सभी सदस्य ज़्यादातर उपस्थित रहे हैं और चमड़िया जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में सभी ने पूजा अर्चना की। बस आज ये भगवान विश्वकर्मा की जयंती जो है हम सब साथियों ने बड़ी धूमधाम से जो है मनाई है और पौधारोपण भी जो है इसके साथ किया जा रहा है। इंटक की ओर से भी बिजली के एससी कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। इस दौरान बिजली निगम के एससी एमआर बिश्नोई सहित कई अधिकारियों ने कहा कि विश्वकर्मा के आदर्श जीवन में अपनाएं और मेहनत और लगन से कार्य करें। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके जयकारे लगाए गए। कार्यक्रम में बिजली तकनीकी कर्मचारी सहित स्टाफ मौजूद रहा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहे हैं। इसमें जिन हमारे जो पूर्वज थे, आदर्श थे हम लोगों के, जिन्होंने अपने हाथों से आज इस देश की जो संरचना है वो उन लोगों के हाथों से बनी हुई है। हमें इनके आदर्शों की पालना करनी है। आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए सुदृढ़ बनाने के लिए अपने हाथों से जो व्यक्ति अपने हुनर का उपयोग करता है, तो उन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा जी हमें यही संदेश देती है कि हम अपने मन से, लगन से और आत्मविश्वास से काम करें। अधीक्षण अभियंता महोदय श्रीमान मांगीराम बिश्नोई जी और प्रशासन के अधीक्षण अभियंता महोदय और कार्मिक अधिकारी पधार कर विश्वकर्मा जयंती मनाई गई और सभी कार्मिकों को बधाई दी। इसके उपरांत हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था उसके बीच कंपनी और विभाग के बीच वार्ता हो गई है। जल्द ही सभी कार्मिकों का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा जो भी यहाँ अपने कार्मिक रोजगार करते थे, किसी के रोजगार को कोई प्रभावित नहीं किया जाएगा। सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर सही जगह पर लौटेंगे और आगे निगम हित में कार्य करेंगे और जल्द ही सभी कार्मिकों का जो बकाया भुगतान है जल्द से जल्द उनके खाते में आ जाएगा।
मनरेगा मैट प्रदेश संघर्ष समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर 18 अगस्त को मारपीट से घायल हुए मैट सुखदेव सिंह को आर्थिक सहायता दिलवाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैट संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो 1 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। डबलीवास कुतुब के निवासी मैट सुखदेव सिंह को 18 अगस्त के दिन घायल कर दिया गया था। अब सुखदेव सिंह का इलाज चल रहा है। इस संबंध में गुरुवार को मैट संघर्ष समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर उपचाराधीन मैट को आर्थिक सहायता दिलवाने और आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की गई। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन जैसे कदम उठाएंगे। सुनिए क्या बोले मैट संघर्ष समिति के पदाधिकारी। जो ज्ञापन दिया गया था एक सीओ साहब को, उसमें उन्होंने जयपुर भेज दिया गया संभागीय आयुक्त के पास। वहाँ से उन्होंने लिख दिया कलेक्टर महोदय को कि वो उसकी सहायता करेंगे। इन्होंने लिख दिया दोबारा सीओ साहब को। अब देख रहे इसमें सहायता वाकई उसकी कर रहे हैं कि नहीं, इसी बात के लिए सभी मेट साथी हम संघर्षरत हैं और सोचते हैं कि वाकई प्रशासन कुछ करे। अगर इसमें प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हम आगामी 1 तारीख से आमरण अनशन पे बैठेंगे और पूरा घेराव करेंगे। इसलिए सुखदेव सिंह को गंभीर रूप से घायल किया गया 18 अगस्त को, उसको आर्थिक सहायता दी जाए और न्यायिक सहायता भी दी जाए। हमारा मेन मुद्दा ये है। रावतसर, नोहर व टिब्बी तहसील के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर है। अब उन्हें कम वोल्टेज की बिजली और बार-बार ट्रिपिंग से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की ओर से रावतसर में 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन से मंगलवार को बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। इस जीएसएस का शुभारंभ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के चीफ इंजीनियर पीपी चौहान, एससीवीपी धाकड़ और एक्सियन बीएल नायक ने बटन दबाकर किया। रावतसर में जिले का तीसरा 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन शुरू हो गया है। इस पर 62 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस जीएसएस को विद्युत आपूर्ति सूरतगढ़ थर्मल से होगी। साथ ही रतनगढ़ स्थित ग्रिड से भी जुड़ जाने के कारण भविष्य में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन नोहर, रावतसर व टिब्बी को उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध होगी। वहीं रावतसर से नोहर और रावतसर की लाइनों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। उधर 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन टिब्बी के लिए रावतसर से लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर एल के मेहता, अधीक्षण अभियंता प्रेम कुमार अरोड़ा, बलराम चौधरी, चंद्रराम जोनवाल, सुरेंद्र कुमार बंसल आदि मौजूद थे। प्रसारण निगम के अधिकारियों ने बताया कि गर्मी के सीजन में रावतसर, नोहर तथा टिब्बी तहसील के गांव में कम वोल्टेज की समस्या रहती थी। अब इस ग्रिड सब स्टेशन बनने से नोहर, रावतसर, टिब्बी तहसील के गाँव के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की बिजली मिलेगी। साथ ही कृषि बेल्ट को भी इससे फायदा होगा। इसके साथ ही रावतसर में बने ग्रिड सब स्टेशन से लाइनों की दूरी कम हो जाएगी, जिससे फॉल्ट आदि की समस्या खत्म हो जाएगी। इससे पहले लाइनों की दूरी अधिक होने के कारण आए दिन लाइनों में फॉल्ट आने से लोगों को परेशानी होती थी। विद्युत प्रसारण निगम द्वारा रावतसर में 220 केवी जीएसएस स्थापित किया गया है, जिसको अभी 15 तारीख को सितंबर 15 को चालू कर दिया गया है। इससे परियोजना की लागत करीब 62 करोड़ रुपए आई है और इससे अभी हमें जो थर्मल से हमें सिर्फ दो ही लाइनों से बिजली मिलती थी सूरतगढ़ के थ्रू। अब हमारे पास थर्मल से एक रावतसर के थ्रू और एक सोर्स बन गया है, जिससे रावतसर, हनुमानगढ़, नौहर, टिब्बी, अमरपुरा, थेड़ी इनके आसपास के गांवों को बहुत अच्छी गुणवत्ता की बिजली और अनइंटरप्टेड सप्लाई अब मिलेगी। कृषि अध्यादेशों के विरोध में 21 सितंबर को जंक्शन धान मंडी में प्रस्तावित महारैली को लेकर लाल चौक स्थित कार्यालय में माकपा सहित विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों की बैठक हुई। इसमें महारैली को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं गांव में जनसंपर्क कर लोगों को रैली में पहुंचने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। बड़ी कंपनियों वाले, इसलिए इस धान मंडी की रौनक जिस बात से मैंने शुरू की ना, सूरतगढ़ में ऐसा ही सेट बना हुआ था रेलवे का, रेलवे लोकू में पीछे, वहां हम क्रिकेट खेला करते थे जब छोटे होते थे। यहां भी ऐसे क्रिकेट खेलेंगे। ये बड़े बड़े चौबारे ये सोचते थे कि बीजेपी तो राष्ट्र भक्त है, जनता की सुनने वाली है, लेकिन ये सुनने वाले नहीं है साथियों। इसलिए ये अध्यादेश इस देश के किसान और मजदूर के लिए मौत है। क्यों कि जब मौली पानी मन जाएगी
किसी भी कंपनी की जिसने अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया, फिर वो अपने हिसाब से वो फसलों के भाव लगाएंगे। 159 लीटर का एक बैरल होता है, उसकी कीमत थी $160 और मोदी जी के सत्ता में आने के बाद उसकी कीमत पहुंच गई 17 तक और आज है $40 और $42। उस वक्त पेट्रोल था 71 रुपए दिल्ली में और उस भाव को अगर देखें तो बैठता है 25 रुपए, क्योंकि पेट्रोल की जो लागत है वो 18.5 रुपए है, डीजल की जो लागत है 17 रुपए 96 पैसे है 1 लीटर की। पर उस वक्त मोदी जी के आने से पहले पेट्रोल पे टैक्स था 3 रुपए 56 पैसे और आज कितना है 50 रुपए समेत जीएसटी 50 रुपए। और यही आज जो टैक्स लगते हैं यही हालत डीजल पेट्रोल पे थी। पेट्रोल पे था 9 रुपए 56 पैसे 48 पैसे 9 रुपए 48 पैसे और आज उस पे सारा मिला के वही 50 रुपए के आसपास बैठता है। इसलिए ये जो टैक्स है 3 रुपए 56 वाला अगर आप 50 रुपए करोगे तो आपको डीजल सस्ता कहां से मिलेगा? ये सरकार के पास 5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए और सरकार क्या कह रही है कि कोरोना के इलाज के लिए आप पैसे दो। पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने देश के किसान को, मजदूर को बर्बाद करने के लिए, जो मजदूरों को काम देने के लिए और किसानों को लूट से बचाने के लिए मंडियां समाप्त की थी राजस्थान में 1960 के आसपास, उनको समाप्त कर रहे हैं। पूंजीपतियों को पूरी छूट दे रहे हैं। इसी तरह से ठेका खेती के नाम पर जो है कॉरपोरेट घरानों को खेती जो है हवाले की जा रही है और हमारे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदला जा रहा है जो जमाखोरी को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इसी तरह से बिजली कानून 2003 के अंदर धारा 62 और 65 में संशोधन किया है जो आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है और बिजली के बिल की जो कीमत बढ़ाई है। इन सवालों के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये और जो कोर्ट ने कहा है और उसके बाद उसको गणना करके 21,000 रुपये होती है वो दी जाए। ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद की जाए। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, उसके साथ साथ मिड डे मील जिनको प्रोत्साहन राशि के नाम पे नाम न्याज की राशि दी जाती है उनको मजदूर मान करके न्यूनतम मजदूरी दी जाए। और इसके साथ साथ हम देश के अंदर जो कोरोना महामारी के ऊपर सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बड़े पैमाने पे फैल रही है, उनका इलाज नहीं हो रहा और जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। और पूरी तरह से दुनिया में आज हालत ये है कि हर तीसरा नया कोरोना पेशेंट हमारे देश से है। इसी तरह से जितने कोरोना के पेशेंट हैं 7 उसमें से हम हमारे देश के अंदर हैं 7वां हिस्सा और 50 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव आ गए, जो 82,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। सरकार पूरी तरह से लोगों को इस बीमारी के हवाले कर दिया है, इसका इलाज किया जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। इन सवालों को लेके जो है CITU पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। आज भी हमने इस महामारी के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए अपना प्रदर्शन किया है। माकपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य संगठनों की बैठक जंक्शन स्थित लाल चौक पर हुई। इसमें 21 सितंबर को धानमंडी में होने वाली रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। इसमें कृषि अध्यादेश के विरोध में किसान, व्यापारी और मजदूरों की ओर से प्रस्तावित 21 सितंबर की रैली को आगामी कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। सभी ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस कृषि अध्यादेश को वापस ले, नहीं तो किसान, मजदूर और व्यापारी सड़कों पर उतरेगा। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि अब तक महारैली को लेकर गांव झंडावाली, चिश्तिया और हेरनावाली में जनसंपर्क किया गया है और किसानों को रैली में पहुंचने का आह्वान किया है। किसानों, व्यापारियों और मजदूर वर्ग द्वारा जो कल निर्णय लिया गया था भी अपने गांव में जनसंपर्क करेंगे, 21 तारीख की जो अपनी महारैली है उसको सफल बनाने के लिए आज हमने गांव झंडावाली, चिश्तिया और हिरनावाली में हमने जमींदारों से जनसंपर्क किया और हमको उसका पूरा रिस्पांस मिला और जमींदारों में इस चीज़ के लिए उत्सुकता है भी, इसके लिए हम सब एक मंच पर इकट्ठा हुए और जो हमारे खिलाफ 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब वापस ले और 21 तारीख की रैली को दाना मंडी में जो हम कर रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए हम जनसंपर्क कर रहे हैं।
माकपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ी पेयजल व्यवस्था सुधारने और शुद्ध पानी मुहैया करवाने की मांग को लेकर जलदाय विभाग के एक्सियन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि पेयजल समस्याओं का निराकरण 3 दिन में नहीं करने पर 22 सितंबर से बेमियादी धरना लगाने की चेतावनी दी गई। गांव 22 और 28 एनडीआर में वाटर वर्क्स की 4 दीवारी बनवाने, गांव मुंडा और सहजीपुरा में पेयजल किल्लत दूर करने और गांव डबरी राठान में शुद्ध पेयजल आमजन को मुहैया करवाने की मांग को लेकर माकपा ने जलदाय विभाग के एक्सियन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्याओं से आमजन परेशान है, लेकिन जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में यदि 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो माकपा कार्यकर्ता कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। ठीक करना वो काम में सदा ही करे और आगे भी करता रहूंगा। आज तो देखो मैं ठीक करके जा बोली, आज तो देखो कागज की बात करके जाऊंगा कि कानून का मानना लोगों में, बाबा साहब के संविधान में मानना आदमी है, तो आज तो जाऊंगा मैं थाना कागज। और अगली बार के चीजा मिलेगी कल्पना यही कर लिया, मैं थाना आज को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर पानी की लीकेज घड़ी ठीक नहीं हो और वार्डा में पानी नहीं पहुंचे है तो इन बाद में श्रीमान जी ये और मेरा आई बात कहने के लिए आज आए हैं। तो साथियों, आज से अपनी इस लड़ाई के इस जंग का ऐलान करते हैं कि जब तक लोगों को शुद्ध पानी और पेयजल नहीं मिल जाता है तब तक ये अपना आंदोलन जारी रहेगा। आज ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर के जो नवसर्जित ग्राम पंचायत है उनका पंचायत घर का निर्माण करने के लिए हम लगातार 15 दिन से इन जलदाय विभाग के चक्कर काट रहे हैं। 15 दिन से लगातार इनको फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी 3 पाइपलाइनें हमारे पंचायत भवन के नीचे आ रही है, वो आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। तो लगातार ये टाल मटोल कर रहे हैं। कभी जयन साहब को फ़ोन करते हैं, कभी इनको, कभी पत्राचार करके हमने पंचायत के प्रस्ताव का लेटर भी भिजवाया, उनके बावजूद भी हमारी बात नहीं मान रहे। आज परेशान होकर हमारे गांव के ग्रामवासी हम यहाँ आए हैं। वो पाइपलाइनें टूट गई, वो तुरंत प्रभाव से उनको सही करवाओ। गर्मी का समय है, ग्राम में पूरे में आक्रोश फैला हुआ है। आज इन्होंने कहा है कि हम वो जल्दी दुरुस्त करवा देंगे, अगर नहीं करवाते हैं तो हम 3 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। यहाँ श्री गौशाला गौसेवा समिति की ओर से जंक्शन में गोधाम गौशाला में गुरुवार को रामायण पाठों का समापन हवन के साथ हुआ। गौशाला में इस बार कोरोना के चलते संक्षिप्त कार्यक्रम करवाया गया है। जंक्शन में गोधाम गौशाला में श्री गौशाला गौसेवा समिति की ओर से करवाई जा रही 108 रामायण पाठ का गुरुवार को समापन हुआ। इस दौरान हवन में पूर्णाहुति की गई। हवन में आहुतियां डालकर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की गई। आयोजकों ने बताया कि हर बार गौशाला परिसर में 681 रामायण करवाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते केवल 108 रामायण पाठ करवाए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोरोना के हालात ठीक होते ही फिर पहले की तरह आयोजन करवाए जाएंगे। गौ माता की जय हो। श्री गौशाला सेवा समिति गोविंद गोधाम, इसके अंदर हर साल जिस प्रकार से हमारे यहाँ 681 रामायण होती थी, इस बार हमने कोरोना के वजह से यहाँ रामायण 108 कराई थी और सभी हमारे जो मंडल के जो आदमी हैं उन्होंने कराई थी। हमने जनता को कोई समाचार नहीं दिया, इसका कारण कोरोना था। अगले बार से फिर हम जब कोरोना का निकल जाएगा तो अगली बार फिर हम इसी प्रकार से 681 कराए करेंगे। इस बार हमने 108 रामायण कराई और बहुत संक्षेप में इस काम को किया, इसलिए माफ़ी चाहेंगे कि हमने शहरवासियों को अब किया ज़्यादा नहीं कहा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।